हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम क्लास 9th के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये एग्जांपल में दिया है। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, और हमें बताना है कि जो अंदर बन रहा PQRS वो रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप यहाँ पर एंगल और साइड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं पैरेललोग्राम की। फिर देखिए यहाँ बाइसेक्टर्स दिया है, इसके सारे एंगल्स का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो हम नामकरण कर देते हैं 1 2, ऐसे इधर कर देते हैं कि इधर वाला 3 है, इधर वाला 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ का 6 है, ये 7 है और इधर वाला 8 है। बाइसेक्टर्स हो गए। इसको लिख लेते हैं गिवन में। तो गिवन है यहाँ पर कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर का मतलब होता है इस एंगल A के दो इक्वल पार्ट हो गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं और दोनों इस एंगल A के हाफ हैं। ठीक है, इक्वेशन दे सकते हैं हम इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 हम इसको दे देते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए B का बाइसेक्टर हो रहा है, ये BP इज बाइसेक्टर, ये लिखेंगे BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसका मतलब है ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल और दोनों इस एंगल B के हाफ पार्ट है। इक्वेशन नंबर 2, इन द सेम वे एंगल C के लिए जो CR है, ये बाइसेक्टर है एंगल C का। CR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, दैट मीन्स एंगल 5 एंगल 6 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही एंगल C के हाफ पार्ट है। इक्वेशन 3, और सेम हम D के लिए कि ये जो DR है ये बाइसेक्टर हो गया एंगल D का। DR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो यहाँ से हमें एंगल 7 और एंगल 8 दोनों इक्वल मिल गए और दोनों इस एंगल D के हाफ हैं। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो PQRS बन रहा है ये रेक्टेंगल है। PQRS इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर सकते, हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं इसके चारों एंगल 90 है। अगर चारों एंगल 90 है तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो चारों एंगल को हमें 90 प्रूव करना है ये PQRS पे जो बन रहा है। अब देखिए एंगल्स दे रखे हैं और एंगल्स की बात हो रही तो हमें पैरेललोग्राम की एंगल्स रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रूफ में चारों एंगल को हमें 90 करना है। ऊपर नीचे वाले एक जैसे होंगे और लेफ्ट राइट वाले एक जैसे होंगे, तो ये ऊपर PR वाले को एक जैसा प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल B दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम 180 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन देना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब यहाँ पे हमें 90 लाना है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एंगल A का हाफ, एंगल B का हाफ और यहाँ हो जाएगा 180 का हाफ। तो एंगल A का हाफ क्या लिख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 से, इस एंगल 1 को लिख सकते हैं एंगल A का हाफ एंगल 1, और एंगल B का हाफ इक्वेशन 2 से देखिए हम एंगल 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 180 का हाफ हो जाएगा 90। यहाँ हमने यूज़ करा है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 3 90 हो गए। अब इस ट्रायंगल पे गौर करिए, ट्रायंगल APB में, इस ट्रायंगल APB में यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक इस P पॉइंट पर बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगा
एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये जो पी पॉइंट पर बन रहा है एंगल पी, इन सब का सम 180 डिग्री। 1 और 3 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दे, हो जाएगा 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमें एंगल पी मिल जाएगा 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 का। तो एंगल पी पर जो बन रहा है वो 90 है। अब यही का यही कहानी हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम आर को 90 ला सकते हैं इस ट्रायंगल डी सी आर में। तो वही का वही कहानी करना, यूज़ दिस गोल्डन वर्ड सिमिलरली। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल डी सी आर में एंगल आर को 90 ला सकते हैं। चलिए, दो एंगल तो 90 हो गए इस क्वाड्रिलेटरल के। अब बचे हुए दो देखना है, तो बचे हुए दो के लिए डायरेक्ट रेशो। अब देखिए, इधर लेफ्ट के एस तरफ जाना है, एस इस ट्रायंगल से बाहर जा रहा है ना, यहीं पर ट्रायंगल बन गया है इसके पहले ही। तो यहाँ पर हम इस ए और डी को एडजेसेंट एंगल लेंगे और यहाँ पे 90 प्रूफ करने चाहेंगे। चलिए, तो आगे करते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं। तो हम कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं? हम चल रहे हैं इस ट्रायंगल ए डी एस में। तो देखिए यहाँ पर ए डी एस में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैरेललोग्राम के ट्रायंगल एंगल ले रहे हैं हम। तो हम एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम 180 लिख सकते हैं। रीज़न वही है, एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम के, ये दोनों एडजेसेंट एंगल से और पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। तो सेम इन दोनों का हाफ कर दें, ये हो जाएगा एंगल ए का हाफ और एंगल डी का हाफ, ये हो जाएगा 180 का हाफ। एंगल ए का हाफ इक्वेशन 1 से हमारा हो जाएगा एंगल 2, और एंगल डी का हाफ इक्वेशन नंबर 4 से ये हो जाएगा एंगल 7, ये मिल जाएगा 90। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 ये यूज़ करिए जो हमने इधर ऊपर लिख रखी थी, ये रही इक्वेशन, ये हमने यूज़ कर ली। चलिए, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं हम कि इस ट्रायंगल ए डी एस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 2, एंगल 7 और ये जो एस पॉइंट पर बन रहा है इसका 3 लेटर में नाम लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों तरफ बन रहे हैं, एंगल टी एस ए, इन सब का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 2 और 7 का सम 90 है, हो जाएगा 90 प्लस एंगल डी एस ए इक्वल टू 180। 90 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो यहाँ मिल जाएगा एंगल डी एस ए इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ से हमें एंगल डी एस ए ये मिल गया 90 का। लेकिन ये इस क्वाड्रेटर के अंदर नहीं, क्वाड्रेटर वाला एंगल इधर है। यहाँ पर ये दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल डी एस ए इक्वल टू एंगल पी एस आर। तो दोनों यहाँ से 90 हो गए, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल पी एस आर मिल गया 90। एक और एंगल पी एस आर, ये इस क्वाड्रिलेटर का एंगल है जो हम चाहते हैं। यही का ये कहानी हम इधर राइट में लगा के यहाँ पे भी 90 बता सकते हैं। तो पूरा फिर से नहीं करना है, सिर्फ सिमिलरली लिख देना है। सिमिलरली यही का ये पूरी कहानी फिर से लगेगी। ठीक है, इस ट्रायंगल रेडियस में। तो सिमिलरली जो हमारा एंगल पी क्यू आर हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल 90 के आ गए। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यहाँ पर एंगल पी, एंगल आर, एंगल पी एस आर और एंगल पी क्यू आर, ये सारे ही 90 है, सारे एंगल 90 है। इसका मतलब ये क्या है? रेक्टेंगल है। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ये प्रूव हो गया। तो फिर स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन में आपको केवल स्क्वायर है, ये हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, केवल स्क्वायर की डेफिनेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। स्पेशल क्या है इसमें? इस स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम में स्पेशल यह है कि यहाँ ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स इक्वल है। सारे एंगल्स इक्वल है मतलब सारे एंगल 90 के। ये दो प्रॉपर्टी हमें गिवन में है। ठीक है, स्क्वायर की इसकी डेफिनेशन वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। और जब हमें प्रूफ करना है
वो फिर हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्क्वायर बना लेते हैं, फिर शो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर बना लिया हमने, नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ हम ले लेते हैं कि ये है ए बी सी डी, ले लेते हैं ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। और ए सी बी डी डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस ओ पॉइंट पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें कि जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन है एक स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है, सिर्फ इतना यूज़ करना है, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ए बी सी डी इससे पैरेललोग्राम, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल यूज़ करेंगे, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों साइड इक्वल है। और सेकंड प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे, पर इसकी स्पेशल वाली मतलब इसकी डेफिनेशंस है कि इसके ऑल एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल है मतलब चारों 90 हो जाएंगे। तो जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है इस स्क्वायर के अंदर, ये चारों 90 है, ठीक है। ये आपको यूज़ करना है। और आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, तो दो चीज़ें प्रूव करनी है यहाँ पर। पहला हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो पहला हमें ये प्रूव करना है कि ए सी बी डी इक्वल है। और सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 90 बताना है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इनको 90 बताना है। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों 90 के हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना है। ए सी बी डी को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमें दो ट्रायंगल लेना पड़ेंगे जहाँ पर ये ए सी और बी डी आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं रफ में बना देता हूँ, देखिए इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका ट्रायंगल डी ए बी बन रहा है जहाँ पर आपको बी डी मिल रहेगा। और यहाँ जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है जहाँ आपको ए सी मिल रहा है, ये दोनों लाना है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो सी पी सी टी से ये ए सी बी डी इक्वल हो जाए, ठीक है। ये रहा। तो दो ट्रायंगल हम जो ले रहे हैं इनका नामकरण लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी एंड दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं सी बी ए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डी ए और यहाँ की बी सी दोनों इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, राइट। ऐसा गिवन में हम लिख सकते हैं कि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर होने से, या ऐसा गिवन लिख दें आप, दोनों चलेगा। उसके बाद देखिए दोनों ही के पास ये ए बी आ रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है दोनों के पास कॉमन है। देखिए यहाँ पर एंगल ए 90, यहाँ पर एंगल बी 90 है, स्क्वायर के एंगल होने से यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। इसका मतलब है तीन कंपोनेंट मिल गए, दो मिली हमें साइड और एक मिला एंगल। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा ध्यान रखिएगा, ये वाली साइड मिली, ये वाली साइड मिली और इसके बीच वाला एंगल मिला, इंक्लूडिंग एंगल मिला, मतलब एस एस लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ए, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। कौन से रूल से, एस एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ का जो डायगोनल है बी डी इस ट्रायंगल की साइड, ये इस ए सी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए चलना है। तो देखिए डायगोनल के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो इंटरसेक्शन पे, ये हमें 90 प्रूफ करना है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। लेकिन जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं इसमें स्पेशल है कि ये 90 पे बाइसेक्ट होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड
OB इक्वल टू OD. रीजन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट्स ईच अदर. हमने पहले लिख दिया कि एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, तो वहां से हमने यूज कर लिया. तो हमें केवल ये बताना है कि चारों एंगल 90 है. ठीक है, चारों एंगल 90, तो किसी एक को 90 प्रूफ कर दें और बाकी को सिमिलरली लिख देंगे. तो देखिए 90 प्रूफ करने के लिए कोई दो पड़ोसी को ले लें, हम 1 2 को ले लें, 3 4 किसी भी दो पड़ोसी को ले लें और वहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे दो ट्रायंगल में. तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और दोनों एक लीनियर पेयर भी हैं, तो 90 90 के हो जाएंगे. तो यहाँ पर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. दैट मीन्स हम यहाँ पर प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल के लिए करेंगे. तो चलिए ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए इस AOD और COD में यहाँ पर हम AD DA और CD को इक्वल लिख सकते हैं कि ये DA और CD इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर्स की साइड है, साइड्स ऑफ स्क्वायर होने से इसे हम गिवन में लिख चुके हैं. इसके बाद देखिए दोनों के पास OD OD कॉमन आ रहा है, ये OD OD ये दोनों के पास कॉमन हो गया, राइट. इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि OA और OC इक्वल है, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है. ये हमने ऊपर लिखा है, सामने गिवन में लिख रखा है, ये प्रूव्ड हम लिख सकते हैं. तीन साइड हो गई, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट SSS से. तो ट्रायंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. तो यहाँ से हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिल जाएगा CPCT से. दोनों इक्वल हो गए. अब हम दोनों को 90 प्रूफ करेंगे. यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 है, बिकॉज दोनों लीनियर पे फॉर्म कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं. तो दोनों का हम x ले सकते हैं. दैट मीन्स x प्लस एक्स इक्वल टू 180. तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 90 का. दैट मीन्स यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 के मिल गए. तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों जब 90 के मिल गए तो यहाँ से सेम कंसेप्ट हम बचे हुए के लिए भी आ सकते हैं. तो सिमिलरली लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोथ इक्वल टू 90. तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लिखना है, केवल ये गोल्डन वो यूज़ करना है. सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी 90 हो जाएंगे. तो सेकंड पार्ट भी यहाँ प्रूव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. यहाँ बोला है इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम गिवन है, ये काम की चीज़ है. यहाँ पर दो पॉइंट से PQ और डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू PQ, ये भी गिवन है और हमें ये 5 पार्ट प्रूफ करना है. अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा. तो गिवन लिख लें. गिवन क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम. इन पैरेललोग्राम ABCD, तो आप पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो भी हैं 4 प्रॉपर्टी. और यहाँ पर एक और एडिशनल थिंग दी है, ये DP इक्वल टू BQ भी गिवन है. और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये 5 पार्ट प्रूफ करना है. दैट मीन्स ये 1 से लेकर 5 तक. ये मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा. ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए हमें बोला है कि APD और CQB दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो ये दो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ. देखिए ये बन रहा है इधर, यहाँ पर है एक ट्रायंगल और दूसरा यहाँ नीचे बन रहा है यहाँ पर. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ट्रायंगल के नाम. इन ट्रायंगल APD फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं एंड ट्रायंगल CQB. तो दोनों में देखिए यहाँ पर ये आपको गिवन है DP BQ तो इक्वल है. ये आपको गिवन है कि ये दो इक्वल है. तो हम लिख दें कि DP इक्वल टू BQ, ऐसा तो गिवन है. बाकी हमें 3 कंपोनेंट चाहिए. बाकी 2 कंपोनेंट कहाँ से लाएंगे? पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आप इस ADBC को इक्वल कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स.
तो यहाँ हम लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन ऑपोजिट साइड्स हैं इसकी इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी की। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और ये दोनों ही साइड इस बी डी से कनेक्ट हो रही है, मतलब बी डी को आप ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये दोनों एंगल कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर पे। आप चाहें तो नामकरण करें और चाहें तो एज इट इज लिख दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स जो एंगल ए डी पी है ये इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू के, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन कंपोनेंट मिल गए, दो साइड और एक एंगल। तो देखिए जो एंगल आ रहा है दोनों साइड के इंक्लूडिंग ये आ रहा है, मतलब एस एस लगेगा, तो यहाँ से मिलेगा ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इससे। ठीक है, अब देखिए सारे पार्ट हैं तो पहले पार्ट से ही कनेक्टेड सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट कहाँ से मिल जाएगा, ए पी सी क्यू हमें इक्वल बताना है। देख के आपको समझ में आएगा, यहाँ ए पी मिल रहा है, यहाँ सी क्यू मिल रहा है, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो यहाँ मिल जाएगा ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो फर्स्ट से ही सेकंड मिल गया। अब देखिए थर्ड पार्ट लेना है हमें। थर्ड पार्ट क्या बोला है, ए क्यू बी और सी पी डी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इन ट्रायंगल के नाम कंसिडर कर लें, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं मैं, ताकि हमें क्लियर पता चल जाएगा हम कौन से ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला ट्रायंगल बोला है ए क्यू बी, दैट मीन्स हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्यू बी जो मैं अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल बोला है यहाँ पर सी पी डी, सी पी डी इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए दोनों में ये जो हमें डी क्यू और डी पी है, ये वाला कंपोनेंट तो दोनों में आ रहा है, ये तो गिवन से मिल जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे बी क्यू आ रहा है और यहाँ पे डी पी आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि डी पी बी क्यू दिया है, एज इट इज़ कॉपी मत करना। पहले वाले ट्रायंगल में बी क्यू आ रहा है, दूसरे वाले में डी पी आ रहा है, तो ऐसे लिखना है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों इक्वली होंगी। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये जो ए बी है ये इक्वल हो जाएगा इस डी सी के। रीज़न वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अपोजिट साइड इक्वल होती है, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट और चाहिए, तो हमें पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों साइड्स पैरेलल भी तो होंगी, इसके कारण यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों बाय पोजीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्योंकि इस बार आप इसी बी डी को अगर ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो एंगल ए बी क्यू है ये इक्वल होगा सी डी पी के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम दो साइड एक एंगल और एंगल इंक्लूडिंग है, मतलब वही ऐसे ऐसे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। कौन से रूल से, बाय एस ए एस, इसी से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब देखिए फोर्थ कंपोनेंट इसी से मिलता जुलता है, इसी का सी पी सी टी मिलेगा। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है ए क्यू इक्वल टू सी पी, यहाँ मिल रहा है ए क्यू और यहाँ मिल रहा है सी पी, ये दिख गया क्यू सी पी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। फोर्थ पार्ट रह गया केवल, फिफ्थ वाला पार्ट, तो केवल फिफ्थ वाला पार्ट रह गया। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, इस ए पी सी क्यू ये जो अंदर बन रहा है ना, इसके यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हमने देखी ये जो सेकंड पार्ट प्रूव करा है ए पी और सी क्यू, ये इसकी अपोजिट साइड है, और जो फोर्थ पार्ट प्रूव कर रहा है ए क्यू और सी पी, ये भी अपोजिट साइड है, राइट। ए पी सी क्यू और ए क्यू सी पी अपोजिट साइड है, राइट।
तो यहाँ फिफ्थ पार्ट में यूज करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने लिया बाय सेकेंड पार्ट। और इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू सी पी। ये कहाँ से लिया हमने, ये फोर्थ पार्ट से लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंबाइन करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिल रही है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटर में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेललोग्राम प्रूव करने की, तो इट इम्प्लाइज दैट ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, रीजन टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी इक्वल, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के इक्वल हो या पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है। यहाँ हमने इक्वल वाली कंडीशन यूज करी, ये हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में पता है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये आपको पैरेलल दे दिया है। एक और कंडीशन दे दी कि ए डी बी सी भी इक्वल है, और ये चार पार्ट हमें प्रूव करना है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, और एंगल ए बी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी के, और फिर ए सी बी डी डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए गिवन पे चलते हैं हम। सबसे पहले लिख लेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमें एक ट्रेपेजियम, दैट मीन्स इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है कि ए डी और बी सी इक्वल है, और हमें शो क्या करना है, ये जो चार पार्ट दे रखे हैं 1 से 4 तक, ये हमें शो करना है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ट्रेपेजियम से कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरेललोग्राम से बहुत कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें पैरेलल साइड दी है ए बी बी सी, अगर इस ए बी को आगे प्रोड्यूस करें या एक में एक लाइन कंस्ट्रक्शन करें सी ई जो कि इस ए डी के पैरेलल हो, तो ये ए बी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमें पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, सी ई को ड्रॉ करा है पैरेलल टू डी ए। ठीक है, और ये सी ई ए बी इज प्रोड्यूस टू जॉइन एट ई, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, ए बी को आगे बढ़ा दिया ई तक। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो ए ई सी डी है ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसका मतलब है ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। क्यों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ एक एक करके देखेंगे क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमें एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो एंगल ए को एंगल प्रूफ बी के प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए इस पैरेललोग्राम के अंदर हम चलते हैं। तो ए बी का डायरेक्ट कनेक्शन ही है, ए इधर है बी इधर है, दोनों को हम किसी थर्ड के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखें, ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। दैट मीन्स इन पैरेललोग्राम ए ई सी डी, यहाँ पर ये जो ए डी है ये किसके इक्वल होगा, ई सी के, क्योंकि ये तो ऑपोजिट साइड्स हैं ना। बट यहाँ पर जो हमें गिवन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन 1 से ए डी तो बी सी के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो ए डी बी सी के इक्वल है बाई इक्वेशन नंबर 1। तो हम इस ए डी को रिप्लेस करके बी सी लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे बी सी इक्वल टू ई सी, क्यों, बाय इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बी सी ई सी के इक्वल हो गई, ये तीनों आपस में इक्वल होने से। तो गौर फरमाएं अगर हम यहाँ, तो ये बी सी ई एक ट्राइंगल है, इसमें दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में हम। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल बी सी ई, यहाँ पर अगर बी सी और ई सी इक्वल है इसका मतलब है इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल
सी ई बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी ई के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स होने से। तो दोनों का हम एक्स सपोज कर लें। देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल भी एक्स हो गया और ये वाला भी एक्स हो गया। हमें जो इस ट्रेपेजियम का एंगल चाहिए था वो ये वाला चाहिए, तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं? इस वाले एंगल को यहाँ पर हम लगा लेंगे लीनियर पेयर का कंसेप्ट। दैट मीन्स जो एंगल ए बी सी है प्लस एंगल सी बी ई, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर होने से। तो यहाँ से हम इस एंगल ई बी सी की वैल्यू लिखें प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स को ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल ए बी सी हमें मिल गया 180 माइनस एक्स का। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेके छोड़ दिया। ये वाला एंगल हम ले आए। अब ऐसे हमें ये वाला एंगल को भी 180 माइनस एक्स लाना है। इसको कैसे लाएंगे? तो देखिए ये एंगल ए और एंगल डी ट्रेपेजियम का एंगल है, या आप इस पैरेललोग्राम के को इंटीरियर बोले एडजेसेंट, इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी, इनका सम 180 डिग्री। आप को इंटीरियर भी कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये को इंटीरियर होने से सम 180। अब यहाँ पर देखिए एंगल डी और एंगल ई दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम 180 सॉरी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। एंगल डी और एंगल ई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक्स के, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ए ई सी डी है। ठीक है, तो यहाँ से डी को हम एक्स से रिप्लेस करते हैं, ये मिल जाएगा एंगल ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल ए मिल जाएगा 180 माइनस एक्स के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इस 2 और 3 इक्वेशन में देखिए दोनों का इक्वल टू 180 माइनस एक्स है, तो दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये मिल जाएगा हमें बाय इक्वेशन 2 एंड 3, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी क्या है? बी पॉइंट पर बन रहा है, मतलब ये इस ट्रेपेजियम के लिए एंगल बी ही है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ए और बी। अब हमें सी और डी को बताना है। सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। तो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इस ट्रेपेजियम में नाम लिख लेते हैं, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4। इन द सेम वे एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों का सम 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5। एक बार फिगर में ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए ये दोनों एंगल सेम साइड पर बनने वाले हैं, को इंटीरियर पोजीशन बन रही है ए और डी पे और बी। इस ट्रेपेजियम के अंदर बात कर रहे हैं हम, ट्रेपेजियम इसलिए पहले लिखा है। उसके बाद हम इस फर्स्ट पार्ट का यूज़ कर देंगे कि पार्ट 1 से ए और बी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय पार्ट 1 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ दोनों का हम कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी, ये इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल हो गया। और यहाँ से आप इस डी को रिप्लेस कर, इस ए को रिप्लेस करते हैं बी से, बी को ए से, ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल है, फर्स्ट में हमने प्रूव करा है। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दें इस ए को ए से, तो क्या मिल गया? डी सी के इक्वल मिल गया। दैट मीन्स ये मिल गया एंगल डी एंगल सी के। यहाँ केवल ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे हम। इस थर्ड पार्ट के लिए हमें ये दो ट्रायंगल चाहिए, तो हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी को। तो देखिए ट्रायंगल पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लें पहले ट्रायंगल को, फिर कंसिडर करिए। तो देखिए ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ए से बी से सी तो है, ए से सी को भी ज्वाइन कर दें। देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी।
ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और इस ए को भी तो सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब ट्रायंगल कंप्लीट होगा। और दूसरे ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बी ए डी। तो देखिए इस बी से ए तरफ जा रहा है और ए से डी तरफ जा रहा है, इस बी से भी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब ट्रायंगल कंप्लीट होगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए इनके कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखते हैं इनमें क्या इक्वल दिया है। तो इन दोनों में ए बी तो दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो दोनों के लिए क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। ठीक है, अभी हमने एंगल प्रूफ करा था, देखिए जो ए बी सी ट्रायंगल, इसके अंदर ये एंगल आ रहा है, ये पूरा वाला, ये एंगल बी, और इस जो पी ए डी के अंदर आ रहा है उसके अंदर ये पूरा एंगल आ रहा है, एंगल ए वाला। तो इसका एंगल बी इसके एंगल ई के इक्वल है, राइट, क्योंकि हमने पार्ट 1 में प्रूफ करा हुआ है। पार्ट 1 से कन्फ्यूजन हो तो यहाँ देखो बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, यहाँ ए पॉइंट पर बन रहा है। एक और चीज़ चाहिए हमें, एक और कुछ इक्वल क्या है, गिवन है ये दोनों साइड, दैट मीन्स ये बी सी साइड इक्वल है किसके, इस ए डी के, पर नाम देख लें बी सी ए डी ही दिया है, बी सी ए डी ही दिया है। ठीक है, ये क्या है, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। तीन कंपोनेंट मिल गए, तो देखिए दो साइड और एक एंगल मिल रहा है, और जो एंगल है वो दोनों के बीच में मिल रहा है। ठीक है, दो साइड एक एंगल, दैट मीन्स ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के, कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि ये मिली हमें साइड, ये मिली साइड, और ये मिला एंगल इंक्लूडिंग। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना थोड़ा टफ है, बाकी तो सब बहुत इजी है। और पार्ट देखिए, हमें डायगोनल एसी को बीडी के इक्वल प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, यही दोनों ट्रायंगल से। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले का ए सी आ रहा है और दूसरे वाले में बी डी आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी, कहाँ से, इसी के सी पी सी टी से। ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा गौर है, मेन तो फर्स्ट पार्ट ही है, अगर फर्स्ट पार्ट कर लिया तो फिर बाकी के इजी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।